ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या फिर कहें HHMPV एक सांस का वायरस है। इसे सबसे पहले 2001 में खोजा गया था। ये वायरस खसरा और गलसुआ की तरह पैरामिक्सोवायरस परिवार से है। HMPV सभी उम्र के लोगों में सांस की बीमारी का कारण बनता है। यह सांस की बूंदों से फैलता है। खांसने या छींकने पर बूंदें निकलती हैं। HMPV एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जिसके कारण कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। HMPV संक्रमण गंभीरता में भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों को केवल हल्के सर्दी जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इन लक्षणों में नाक बहना, खांसी और बुखार शामिल हो सकते हैं। अन्य मामलों में HMPV गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है, खासकर छोटे बच्चों, बड़े वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए। गंभीर HMPV संक्रमण से ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया हो सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। HMPV संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। वायरस श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो यह बाहर निकलता है। दूषित सतह को छूने के बाद आप अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूकर भी संक्रमित हो सकते हैं। HMPV संक्रमण सर्दी और वसंत के महीनों के दौरान सबसे आम है। यह फ्लू जैसे अन्य श्वसन वायरस के समान एक मौसमी पैटर्न है। HMPV हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को संक्रमित करता है। यह अनुमान है कि 5 साल की उम्र तक लगभग हर कोई HMPV से संक्रमित हो चुका होता है। अधिकांश बच्चों को हल्के सर्दी जैसे लक्षणों का अनुभव होता है। हालांकि छोटे बच्चों में सांस की बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होने का एक प्रमुख कारण HMPV है। हाल के रुझानों से संकेत मिलता है कि HMPV संक्रमण बढ़ रहे हैं। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें जागरूकता में वृद्धि, बेहतर नैदानिक परीक्षण और स्वयं वायरस में संभावित परिवर्तन शामिल हैं। भाग 5, HMPV को लेकर बढ़ती चिंता। HMPV वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। HMPV संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है। यह वायरस को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण बनाता है। HMPV का प्रकोप अक्सर फ्लू के मौसम के साथ आता है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर दबाव पड़ता है। HMPV कमजोर आबादी में गंभीर बीमारी का कारण बनता है। इसमें बच्चे, बड़े वयस्क और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति शामिल हैं। भाग 6 है, अपनी और अपनों की सुरक्षा कैसे करें। जबकि HMPV के लिए कोई टीका नहीं है, आप अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें, जैसे अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकें। बीमार व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचें। अगर आप बीमार हैं तो वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। भाग 7, क्या लॉकडाउन होने वाला है। HMPV एक गंभीर श्वसन वायरस है, लेकिन महामारी के स्तर का खतरा नहीं है। HMPV दशकों से मनुष्यों में घूम रहा है, जिससे कुछ प्रतिरक्षा मिली है। संक्रमणों में हालिया वृद्धि निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। व्यवहार या गंभीरता में बदलाव के लिए वायरस की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। भाग 8, आगे का रास्ता, अनुसंधान और सतर्कता। प्रभावी टीके और एंटीवायरल उपचार विकसित करने के लिए वैज्ञानिक सक्रिय रूप से HMPV पर शोध कर रहे हैं। चल रहे शोध वायरस की संरचना, यह कैसे प्रतिकृति करता है और यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इसको समझने पर केंद्रित है। संवर्धित निगरानी प्रयास भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में HMPV संक्रमणों को ट्रैक करके स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोपों की शुरुआत में ही पहचान कर सकते हैं और नियंत्रण के उपाय लागू कर सकते हैं। भाग 9, HMPV जागरूकता और कार्रवाई का आह्वान। HMPV एक अनुस्मारक है कि श्वसन वायरस वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। जबकि वायरस वर्तमान में महामारी के स्तर की चिंता का विषय नहीं है, लेकिन इसकी व्यापकता और गंभीर बीमारी की संभावना विशेष रूप से कमजोर आबादी में हमारा ध्यान आकर्षित करती है। HMPV के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, निवारक उपायों को बढ़ावा देकर और चल रहे शोध का समर्थन करके हम इस छिपे हुए श्वसन खतरे के प्रभाव को कम करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं।